Therefore, I am stressing. हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय। तो स्कंद 1 अध्याय 15 श्लोक संख्या 9। तो यहाँ पर अब जो अर्जुन है वो भगवान की जो उन पर कृपा हुई है उनके परिवार के ऊपर, वो उनका स्मरण कर रहे हैं। अगर हम भी ऐसे करेंगे तो कभी भी हम भगवान को भूल नहीं पाएंगे कि हमारा अगर जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो केवल और भगवान कृष्ण ही कर रहे हैं। तो अर्जुन भी यही स्मरण करवा रहा है अपने भाई युधिष्ठिर को कि वो जो हमारा जो छोटा भाई है भीमसेन, जो 10,000 हाथियों का जिसमें बल है, चाहे भीमसेन में 10,000 हाथियों का बल है, फिर भी अगर वो जरासंध जैसे राजा का अगर वध कर सका तो वो भी भगवान कृष्ण की कृपा से कर सका। देखो कितनी कृतज्ञता है कि हालांकि उसमें भीमसेन में 10,000 हाथियों को बल था, तो जरासंध को उसका वध करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था, लेकिन फिर भी अर्जुन कह रहे हैं कि अगर ये ऐसा संभव हुआ तो वो भगवान कृष्ण की कृपा से संभव हुआ। और कहते जरासंध जो था कोई मामूली राजा नहीं था, कहते बड़े बड़े जो राजा थे उसके चरणों की पूजा करते थे, और उसने अपने उस राज्य में, अपने राज्य की जेल में उसने बड़े बड़े राजाओं को कैद करके रखा हुआ था। इसलिए उसने कैद करके रखा हुआ था कि जो महाभैरव यज्ञ वो संपन्न करे, उस यज्ञ में वो क्या करता था, वो महाभैरव यज्ञ करता था और उस यज्ञों में वो उन राजाओं की बलि देता था। और फिर क्या हुआ, जब भीमसेन ने उसका वध कर दिया जरासंध का, फिर उन राजाओं को भीमसेन ने उसकी कैद से मुक्त करवाया। और फिर उन राजाओं ने किसका आधिपत्य स्वीकार किया, महाराज युधिष्ठिर का, कि हमारे अब स्वामी कौन है, महाराज युधिष्ठिर है। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जरासंध जो था वो अत्यंत शक्तिशाली राजा था, ही वॉज वेरी ब्रेव, और उसके जन्म तथा कार्यकलाप की कथा भी अत्यंत रोचक है। उसका पिता बृहद्रथ राजा भी मगध का अत्यंत संपन्न एवं शक्तिशाली राजा था। उसके पिता का नाम क्या था, बृहद्रथ। तो वो भी मगध का राजा था और उसने काशी के राजा की 2 पुत्रियों से विवाह किया था, किंतु उसको कोई भी पुत्र नहीं हुआ था। तो दोनों पत्नियों से कोई पुत्र ना उत्पन्न ना होने से निराश होकर राजा अपनी दोनों पत्नियों के साथ कहां चला गया, जंगल में तपस्या करने चला गया। तो वहां पर उसकी मुलाकात एक ऋषि से हुई और उस ऋषि ने उसको एक वरदान दिया और उनकी पत्नियों को खाने के लिए आम दिया। और दोनों पत्नियों ने आम खाया, जैसे उन्होंने आम खाया वो गर्भवती हो गई। तो राजा भी अत्यंत प्रसन्न हुआ कि उसकी रानियां दोनों जो है वो गर्भवती हो गई है। किंतु जब समय पूरा हुआ तो दोनों रानियों के गर्भ से जो बच्चा पैदा हुआ वो आधा आधा था। दोनों रानियों के गर्भ से जो बच्चा पैदा हुआ आधा आधा था। आधा शरीर एक रानी के गर्भ से जो बच्चा पैदा हुआ उसका था, आधा शरीर दूसरी रानी से। तो ये देखकर जो राजा बृहद्रथ था वो बड़ा दुखी हुआ। उसने कहा यही कैसा बच्चा, भाई उसकी रानी से ही बच्चा हुआ वो भी आधा, दूसरी रानी से बच्चा हुआ वो भी आधा। तो उन्होंने क्या किया कि वो बच्चा जो था वो जंगल में ऐसे ही फेंक दिया। जंगल में फेंक के राजा अपने राज्य में चला गया अपनी पत्नियों के साथ। लेकिन जैसे ही वो वहां पे उसको फेंक के गए तो क्या हुआ, एक असुरी थी, एक राक्षसी थी, तो उसने देखा कमाल है, एक नव शिशु है। उसने कहा काफी दिनों से मैं भूखी हूं, मुझे कुछ किसी मानव का मांस खाने को नहीं मिला, तो उसने कहा अब तो मैं एंजॉय करूंगी। जैसे उसने नव शिशु बच्चे को अचानक ऐसे उसके हाथ लगे तो बच्चा ऐसे जुड़ गया। जब बच्चा ऐसे जुड़ गया तो बच्चा कंप्लीट हो गया, पूरा एक मानव बन गया, शिशु बन गया। तो बड़ी हैरान हुई उसने, लेकिन वो थोड़ी सी धार्मिक भी थी, असुर जो थी लेकिन वो धार्मिक भी थी। उसने कहा क्यों ना मैं इस बच्चे को बचा के रखूं। तो उसने वो बच्चा कहा कि मेरे राजा के कोई संतान नहीं है, महाराज बृहद्रथ के कोई संतान नहीं है। उसने वो बच्चा जाके राजा को दे दिया, उन्हीं का बच्चा उनको दे दिया।
उन्हीं का बच्चा उनको, राजा ने कहा मेरे तो संतान नहीं है, तो राजा ने वो बच्चा ले लिया। तो इसलिए अब जो असुर, जो वो राक्षसनी थी, उसका नाम था जरा। उसका नाम क्या था? जरा। तो उस राक्षसी ने के नाम पर उसका नाम रखा गया जरासंध। संध का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो जरासंध उसका नाम पड़ गया। तो ऐसी ये उसकी कथा है। तो चूंकि जन्म से ही जरासंध में आसुरी गुण थे, अब जो जरासंध था उसमें आसुरी गुण थे, अतः स्वभावतः वह समस्त भूत प्रेतों के स्वामी शिव जी का महान भक्त बना। अब वो शिव जी का भक्त था, और जिस प्रकार रावण भी शिव जी का महान भक्त था, उसी प्रकार जरासंध भी शिव जी का भक्त था। तो वह बंदी बनाए गए सारे राजाओं को महाभैरव शिव के समक्ष बलि चढ़ा देता था, और इस तरह अपनी सैन्य शक्ति से उसने अनेक छोटे छोटे राजाओं को हराकर उन्हें बंदी बनाकर महाभैरव के समक्ष बलि चढ़ा दिया था। यही काम करता था। महाभैरव या काल भैरव के अनेक भक्त अभी भी बिहार में पाए जाते हैं, जो पहले मगध कहलाता था, बिहार को ही मगध कहते थे। जरासंध कृष्ण के मामा कंस का संबंधी था, उनका ससुर था ना, और अतएव कंस की मृत्यु के बाद वह कृष्ण का महान शत्रु बन गया, और उसने, जरासंध ने भगवान कृष्ण पर 22 बार युद्ध किया था। मतलब हर बार भगवान ने उसको हराकर भगाया था जरासंध को। तो काफी युद्ध चलते रहे। फिर भगवान ने कहा कि इससे क्या हो रहा है कि जो मथुरा के जो लोग हैं वो काफी परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर भगवान ने कहा किया एक द्वारका नगरी बसाई समुद्र के अंदर। तो जित रातों रात ही क्या हुआ, जब लोग सुबह उठे तो कहते हम कहां पर हैं? मथुरा के लोग सोच रहे थे हम कहां पे आ गए, तो सारे वो कहां पे थे? द्वारका नगरी में थे। तो ऐसे फिर भगवान ने जरासंध से अपने लोगों को बचाने के लिए, उनको परेशानी ना हो, तो भगवान ने फिर द्वारका नगरी बसाई थी। तो क्या हुआ, भगवान कृष्ण उसका वध करना चाहते थे जरासंध का, लेकिन भगवान कृष्ण जी चाहते थे कि जरासंध का वध करने के साथ उसके जो जितने भी और भी जो जो जिनका कोई बेकसूर नहीं है, उनके साथ जो सैनिक है, जो वहां के लोग हैं, उनको नुकसान ना पहुंचे। तो भगवान ने एक तरकीब सोची कि अगर जरासंध का वध करना है, तो जरासंध जो था वो बहुत ही दानी था। जैसे कर्ण बहुत दानवीर माना जाता है, तो जरासंध भी बहुत दान करता था। और कोई भी ब्राह्मण जब उसके राज्य में, उसके महल में कोई भिक्षा मांगने की इच्छा प्रकट करता था, तो जरासंध उसको यथाशक्ति उसको दान देता था। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने एक युक्ति लगाई। भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों ब्राह्मण का वेश धारण करके चले गए। अब उन्हें पता था भगवान कृष्ण को कि हम इससे भिक्षा मांगेंगे, ये इनकार नहीं करेगा। तो उन्होंने जरासंध से भिक्षा में क्या मांगा कि हम तुमसे मल्ल युद्ध करना चाहते हैं, हम तुमसे मल्ल युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध अब दानी था, अब कोई भिक्षा में उससे जो भी कुछ मांगता था, अगर उसके पास वो चीज होती थी, वो उनको अवश्य देता था। भगवान कृष्ण को पता था। अब जरासंध भी जानता था कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण के वेश में स्वयं वासुदेव कृष्ण है, और साथ में भीमसेन है, और साथ में अर्जुन है। फिर भी जरासंध ने कहा कि मैं आपको भिक्षा दूंगा, पर उसने एक शर्त रखी कि मैं आप तीनों में से भीमसेन के साथ मल्ल युद्ध करूंगा, क्योंकि ये मेरे मुकाबले का है। उसने कहा कि जितना इसका कद काठ है, इसका हेल्थ है, ये मेरे मुकाबले का, मैं इससे युद्ध करूंगा। तो कहते काफी, और इतना काफी दिनों तक ये युद्ध चलता रहा। सुबह युद्ध चलता था, रात को ये लोग इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठे इन्होंने प्रसादम ग्रहण करना, इकट्ठे बातचीत करनी। ये न थी कि ये अब पता है कि मुझे मारने आए हैं, फिर भी रात को ये सारे इकट्ठे बैठते थे। और जरासंध पूरा इनको आदर सत्कार देता था कि ब्राह्मण उनके घर में आए, चाहे ब्राह्मण के वेश में आए हैं। तभी तो कहते हैं कि ब्राह्मण का आदर सत्कार करना, शास्त्र कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मैं कल पढ़ रहा था कि जब नारद मुनि जी भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका गए, तो भगवान कृष्ण ने नारद मुनि के चरण पखारे। चरण पखारे का मतलब होता है कि भगवान कृष्ण ने नारद मुनि की पूजा की। लोग बड़े हैरान थे कि व्हाट इज दिस, कृष्णा क्या कर रहे हैं। कि नारद मुनि को बैठाया, उन्होंने उनके चरण धोए, फिर उन चरण को धोकर उनका जल भगवान ने अपने सिर पे लिया। इसको कहते चरण पखार करना। तो बहुत ही कुछ लोग वहां के नगर के जो लोग थे वो देख रहे थे कि यार ये तो तीनों लोकों के स्वामी भगवान कृष्ण, जिनके चरणों से अगर जल कोई निकलता है,
पानी अगर जिनके चरणों में से होके जाता है वो तो गंगा बन जाता है, वो तो चरणामृत बन जाता है, और गंगा सबसे बड़ा तीर्थ है। और वो कृष्ण भगवान नारद मुनि जी का एक जो जल है वो चरण धोकर वो जल पी रहे हैं और अपने सिर पे धारण कर रहे हैं। तो वहां पे लिखा हुआ है, उस श्लोक में वेद व्यास जी बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने ऐसा इसलिए किया, भगवान कृष्ण लोगों को ये शिक्षा देना चाहते थे कि एक जो ब्राह्मण होता है उसका आदर सत्कार हमें करना ही है। चाहे नारद मुनि जी भगवान कृष्ण के क्या थे, शिष्य ही थे, दास ही थे, लेकिन वो ब्राह्मण थे, तो इसलिए भगवान कृष्ण ने उनके चरण पखार के उस चरण का जो जल था अपने सिर पे धारण किया। तो यहां पर भी जो जरासंध था उसको पता था कि ये ब्राह्मण के वेश में आए हैं, अब हमें इनको पूरा आदर सत्कार भी देना है और जो इन्होंने मांगा है वो हमने इनको देना भी है। तो इसलिए फिर उन्होंने भिक्षा के रूप में उनको मल्ल युद्ध दिया था। तो फिर मल्ल युद्ध में क्या हुआ, अब कितने दिनों तक मल्ल युद्ध चलता रहा, अब कोई जीत ही नहीं पा रहा था। और क्या, अब जब लास्ट में अब भगवान ने कहा इसको ना 2 हिस्सों में बांट दे, इशारा किया भगवान ने अर्जुन उसको भीमसेन को। तो भीमसेन ने क्या किया, जरासंध को ऐसे पकड़ के उसके 2 टुकड़े कर दिए। और जो उसके 2 टुकड़े किए, अब थोड़ी देर बाद ऐसे वो ऐसे फेंक देता था दोनों टुकड़ों को, दोनों टुकड़े फिर आपस में जुड़ जाते थे। वो फिर बड़ा परेशान भीमसेन कि ये क्या हो रहा है, मैं इसका वध कर रहा हूं, ये फिर जुड़ जाता है। फिर भगवान ने कहा कि भगवान के हाथ में वो एक पकड़ा हुआ था कुशा, भगवान ने उसके कुशा के 2 टुकड़े किए, एक इधर फेंक दे एक उधर फेंक दे। अब वो भीमसेन समझ गया, तो उसने ऐसे ही किया, फिर वो जरासंध जो था वो नहीं जुड़ा, तो उसके 2 भाग फिर आपस में नहीं जुड़े। फिर क्या हुआ, जितने भी राजा उसने कैद किए हुए थे उन सबको महाभैरव के यज्ञ में जो बलि में उनको चढ़ाना था उनसे मुक्त करवाया। फिर सभी जो थे वो राजा, उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को अपना राजा स्वीकार किया। तो ये श्लोक में बताया जा रहा है कि जो भीमसेन ने जो जरासंध का भी अगर वध किया था वो किसकी कृपा से किया था, भगवान कृष्ण की कृपा से। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।